हाय दोस्तों, मैं प्रेम प्रताप आपके अपने YouTube चैनल उत्तम लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जो कि जिसे बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, उसमें हम देखेंगे सबसे इजीली क्वेश्चन जो कि बार-बार एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो या रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में उसका वहां से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। आइए हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए पहला सवाल कि अगर किसी निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती जब भी अगर आपको ऐसा सवाल मिले जैसे बोल दिया निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, आइए इसको अब हम आपको थोड़ा सा बेस पे ले चलते हैं। जब तक आपको बेस नहीं पता होगा ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। देखिए, अगर आप यहाँ लिखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और यहाँ लिख लीजिए 10 का स्क्वायर। इतना है। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए 8 का स्क्वायर इसी तरह करेंगे तो 8 का स्क्वायर मिलेगा 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 100। अब देखिए इतना होने के बाद अब ये सवाल आपसे विद इन सेकेंड, जिसे बोलते हैं लोग 5 सेकेंड 10 सेकेंड बोलते हैं, आपको वैसे बनेगा। देखिए अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ देखिए 1 के लास्ट में 1 आ रहा है और यहाँ देखिए 9 के लास्ट में 1 आ रहा है। यानी ये या तो 1 9 के स्क्वायर में आएगा या तो फिर 1 के स्क्वायर में आएगा। अब देखिए यहाँ 4 लास्ट में आ रहा है और यहाँ 4 लास्ट में आ रहा है। या तो 4 2 के स्क्वायर में आएगा या तो 4 8 के स्क्वायर में आएगा। अब देखिए यहाँ 9 जो है 3 के स्क्वायर में आ रहा है और 7 के स्क्वायर में आ रहा है। अब देखिए यहाँ 6 है तो जो 6 आ रहा है वो 6 और 4 के स्क्वायर में आ रहा है। 5 का स्क्वायर तो ऑटोमेटिक वही होता है कि जिसके स्क्वायर में 5 हो लास्ट में वो पूरा का पूरा 5 लास्ट में मिलेगा ही। और 10 का ये 100, यानी ये तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन अगर यहीं पे एक जीरो और बैठा दे तो ये कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर 3 जीरो हों तो वो कभी भी सम नहीं हो, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर यहीं 4 जीरो रहता तो ये हो जाता स्क्वायर, लेकिन अगर ये 3 जीरो है तो नहीं होगा। या 5 जीरो अगर कर दे तो भी ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, घन हो सकता है। अब एक चीज हमको बताइए, आप इतना देखने के बाद किसी के लास्ट में 2 मिला है? देख लीजिए आप पूरे में 2 मिला? नहीं मिला। क्या 3 मिला किसी के लास्ट में? देखिए नहीं मिला। क्या 7 मिला किसी के लास्ट में? 1 4 9 5 4 6 1 कभी 7 मिला? नहीं। क्या 8 मिला किसी के लास्ट में? नहीं मिला, यानी यहाँ पे 8। अब ये ऐसी 4 संख्या हैं कि जो आपको किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में आपको नहीं मिलेगी। आपको किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में नहीं मिलेगी। तब दोस्तों अब हम चलते हैं आपको इस टॉपिक के सवाल पे। आइए देखते हैं सवाल। अब यहाँ हम लिख लेते हैं एक कोने में 2 3 7 और 8। इतना हो गया। अब आइए देखते हैं सवाल पे। आपको इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लिखते हैं। अब आप बताइएगा ऑप्शन से, जो कि 7 5 6 2 5। अब बी ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे। बी ऑप्शन है आपका 3 0 9 7 9 7 6, सॉरी यार यहाँ 6 होगा। अब आइए लिखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो कि 2 9 5
6 1 और यहाँ डी ऑप्शन लिखते हैं हम आपका डी ऑप्शन लिखते हैं कि 1 4 3 6 2। इसको चलिए सॉरी इसको 4 कर लीजिए, इसको 2 कर दीजिए। अब आप एक बता सकते हैं हमको कि कौन सी इस प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो आइए देखिए, अब आप इसी संख्या को सिर्फ मिलान कीजिए बस, बाकी और कुछ भी नहीं करना। यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो ये तो जाहिर सी बात है कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा वो पक्का ही इसका स्क्वायर होगी, यानी ये तो हो नहीं सकती। ये 6 है तो यानी ये तो 4 का होगा या फिर 6 का होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखिए 1 है, या तो ये 9 का हो सकता है या फिर 1 का हो सकता है, तो ये भी नहीं। दो किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के लास्ट में नहीं आती, इसलिए ये 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 2। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब सवाल नंबर 2, अगर आप आपसे सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी पूर्ण वर्ग किसी के पूर्ण वर्ग में नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं होगी। आइए देखते हैं इस सवाल को। ऑप्शन होगा ए, बी, सी और यहाँ ऑप्शन नंबर डी। अब आपका ऑप्शन है 3 2 7 6 1, फिर है 8 1 2 8 1 2 2 5, फिर है 4 2 4 3 4 2 4 3 7 और आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है डी 2 0 1 6 4। अब आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कौन सी किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के लास्ट में नहीं आती। तो क्या 7 कभी आता है किसी प्राकृतिक संख्या के लास्ट में? नहीं आता, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, हम विभाज्यता के नियम जिसको बोलते हैं वो 3 से देखिए। आइए अगला सवाल ले चलते हैं आपको। देखिए अगर आपसे बोला जाए स्टार का यानी के का वह मान, के का वह छोटे से छोटा मान, सॉरी यार, के का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा की संख्या 6 7 3 5 के 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो। आइए देखते हैं इस सवाल को। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसी सवाल को फिर से। कह रहा 9 से विभाजित हो, यानी के का मान बताइए। के का वो छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या इतना में पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। देखिए इस पे कुछ भी नहीं करना आपको। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, अगर 9 से विभाज्यता का नियम पूछे तो 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं 6 7 3 5 के और 1। अगर इसको हम 9 से भाग देंगे
तो बताइए क्या होगा के का मान, यही आपसे पूछ रहा है कि वो छोटा से छोटा मान क्या होगा जो कि के का मान। देखिए अब हम यहाँ लिखते हैं 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस के प्लस 1। और सबको डिवाइड किससे कर देंगे, 9 से। अब एक चीज देखिए, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 7 कितना होता है, अरे सॉरी यार, 6 और 7 कितना होता है, 13। 7 और 6 13, 13 3 16, 16 5 18, 18 और एक कितना हो गया 19 प्लस के बट्टा में 9। अब एक चीज बताइए कि अगर हम क्या इसमें जोड़ दें 19 में कि ये 9 से कट जाए, तो यानी हम इसमें 19 है तो 19 9 से कितनी बार में कटेगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यानी अगर हम 19 है, अगर इसमें हम 8 जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा ये। तो यानी अगर के का मान हम 8 रखते हैं तो 19 प्लस 8 बट्टा 9, 19 और 9 8 17 को 7 हासिल 1 1 1 2, और इसको हम 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी ये कितना कटेगा, 9 3 27। यानी आपका के का मान कितना होना चाहिए, तो के का मान आपका 8 होना चाहिए, जो कि चलिए ठीक है, इस बार सॉरी ऑप्शन तो लिखा नहीं, अगली बार लिख देंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि यदि 6 7 1 के 8 सॉरी 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभाजित करने पर पर करने पर के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। आइए देखते हैं इस सवाल में आपका ऑप्शन जो दिया है ए बी सी और ये डी। आपका ऑप्शन जो दिया है 2 5 7 और 8। फिर कुछ भी नहीं करना, आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है जो कि यहाँ 6 7 8 3 हाँ सही है। देखिए ये फिर 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस के प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम 9। अब देखिए, अब आप सबको ऐड करिए तो ये कितना होगा, 8 11 11 4 15 15 1 16 16 6 कितना होगा 22, 16 6 22 और 22 और 7 कितना होता है आपका, तो ये 29 होता है। 22 और 7 कितना हो गया, यानी 29 प्लस के बटा 9। अब 29 में आप कितना जोड़ दो कि 9 से कट जाए, तो 29 में अगर आप 5 जोड़ दोगे, अगर यहाँ 5 की का मान अगर हम 5 लेते हैं तो 29 प्लस 5 बराबर 9, यानी ये हो जाएगा आपका 36। 36 बटा 9 कट के आ गया आपका, 4 बार में कट जाएगा। इसीलिए आपको के का मान कितना रखना होगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। अरे सॉरी यार, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ से इसको मिटाते हैं हम, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 29 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वो 34 तक हम जाएंगे, इसलिए 9 से नहीं कटेगा। इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, जो कि 7 जोड़ना होगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ते हैं, अगर के का मान 7 रखते हैं तो 29 प्लस 7 बटा में 9। अब इसको जोड़ेंगे तो हम ये कितना हो जाएगा 36, 36 बटा में 9 कट के अब 4 बार में ये कटेगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, यानी ये क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसी टॉपिक पे दूसरा सवाल। अब देखिए, अब आइए 3 पे कि 3 का नियम का क्या काम करता है। अगर आपसे बोले यदि 157 स्टार 3 2 3 4
पूर्णतः 3 से विभाजित 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए, अब ऑप्शन आपको लिखते हैं ए, बी, सी और डी। यानी आपका पहला ऑप्शन है 0, 1 और यहाँ 2 और ये नॉट, यानी नन ऑफ दीज। देखिए, अब कह रहा है यदि इतना अंक पूर्णतः 3 से विभाजित है तो आपको 3 से विभाजिता का नियम, जो 9 के विभाजिता का नियम वही 3 की विभाजिता का नियम होता है। तो आइए देखते हैं सेम प्रोसेस। 1 + 5 + 7 स्टार +7 स्टार +2 +3 और +4, सबके बटा में कितना हो जाएगा 3। अब आप सबको जोड़ लीजिए तो 5 1 6 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, यानी ये मिला आपको 22 प्लस स्टार बटा में 3। अब 22 में क्या जोड़ दें कि 3 से ये पूरा विभाजित हो जाते, यानी 22 में अगर हम स्टार का मान 2 रखते हैं तो ये 22 2 24 बटा 3, 3 से कटेगा 8 बार में, यानी आपका आंसर जो कि स्टार के स्थान पे मान होगा वो 2 होगा। चलिए दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।